फटाफट से आप यहाँ से स्कैन कीजिए बाइक को, आप पता कीजिए कौन सा सेंसर खराब है। बट सेंसर का आपको पार्ट नंबर मिलेगा। किंग V317 काफी कम प्राइस एंड केबल का भी आपको काफी कम प्राइस पड़ेगा। तभी आप इसको लेना चाहते हैं, फटाफट से आप हमें डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए। तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली। बाइक के रिलेटेड ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे पास BS6 बाइक को स्कैन करने के लिए एक स्कैनर सब है, काफी ज्यादा स्कैनर है। जब से BS6 बाइक आया मार्केट में, BS7 आया, यानी कि BS6 का जो प्लस लेटेस्ट वर्जन है जिसमें E20 लिखा है उसको हम BS7 बोल सकते हैं, फिर BS6 प्लस बोल सकते हैं। जब से BS6 बाइक सब आया है मार्केट में, भारत का 6 स्टेज, उस टाइम हम मैकेनिक भाई लोगों को काफी प्रॉब्लम होता है बाइक में काम करने में। बाइक मिसिंग कर रहा है, झटका दे रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेंसर खराब है, एक्चुएटर खराब है, कौन सा सेंसर खराब है इसको हम नॉर्मल पता नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास स्कैनर होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जो मार्केट में अभी चल रहा है वो है V317 स्कैनर। थोड़ा नजदीक से दिखलाओ, जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है। अगर आप लोग इस स्कैनर को अभी परचेज करना चाहते हैं तो हमें आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट कॉल नहीं कीजिएगा भाई। कॉल कीजिएगा फिर आप लोगों को प्रॉब्लम, कॉल नहीं रिसीव करेंगे तो इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। आप हमें मैसेज कीजिए, आपको काफी कम रेट में हम ये स्कैनर प्रोवाइड कर देंगे। कोरियर चार्ज आपको लगेगा, स्कैनर एंड कोरियर का चार्ज आप लोगों को लगेगा, हम कोरियर कर देंगे। अगर आप लोगों को स्कैनर चाहिए V317 तब उसके साथ साथ एक ये मास्टरपीस डाटा केबल आ जाता है जो कि ऑल बाइक में OBD केबल कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा आपको हम ये दिखला रहे हैं यहाँ से लाइव प्रूफ। देखिए ये कुछ इस तरह से स्कैनर आ जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये है V317 OBD स्कैनर। इसको हम ओपन, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का OBD स्कैनर, कम पैसा में V317 ऑल बाइक में स्कैन करके पता कर देगा कि आपका फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है, टोटल पोजीशन सेंसर में प्रॉब्लम है, या पिकअप कॉइल में प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर बोलते हैं। पिकअप कॉइल है उसको हम लोग क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम है, या फिर ऑक्सीजन सेंसर खराब है जिससे बाइक मिसिंग कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, झटका दे रहा है, तो उस टाइम आपको OBD टूल किट होना बहुत ही जरूरी है अगर आप BS6 बाइक का काम कर रहे हैं तब। उसके साथ साथ देखिए ये कुछ इस तरह का स्कैनर है और ये आपको मास्टरपीस डाटा केबल मिलेगा। थोड़ा नजदीक से दिख लो, देखिए ये है अपाचे RTR यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि परफेक्ट आ जाएगा। उसके साथ हीरो का बाइक में अलग जाएगा, उसके बाद रॉयल एनफील्ड बुलेट में आ जाएगा। इसी तरह से सभी बाइक का यहाँ पर नाम लिखा है, बजाज KTM। उसके बाद बात कर ले तो ये दो केबल है जो कि Yamaha R15 में आएगा, जो कि दो का एडेप्टर आ जाता है, दोनों Yamaha R15 बाइक में एक साथ अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर ले नेटवर्क Yamaha R15 होंडा APA प्लस सुजुकी, जो मॉडल का कॉपलर है उन सब में आप प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात कर ले तो जुपिटर, जो TVS का जुपिटर रहता है उसमें ये सेटिंग आ जाएगा। उसके साथ साथ ये आप डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपल्स जो हीरो का गाड़ी है उसके लिए ये स्पेशल एडेप्टर है। उसके बाद हम बात कर ले तो ये है TVS का, काफी बाइक का आपको इसके अंदर मिलेगा। और ये एक सॉकेट है, ये सॉकेट से आप बाइक में कनेक्ट कीजिए और ये सॉकेट आप इसके अंदर इस तरह से अटैच कर दीजिए। प्रॉपर हमारा स्कैनर बन के हो गया तैयार। अब आप डाटा केबल इसको कनेक्ट कीजिए बाइक में, इग्निशन ऑन कीजिए, फटाफट से आप यहाँ से स्कैन कीजिए बाइक को, आप पता कीजिए कौन सा सेंसर खराब है। बट सेंसर का आपको पार्ट नंबर मिलेगा, इसके लिए आपके पास PDF होना जरूरी है, या नहीं तो आप गूगल का आप यूज कर सकते हैं। बट थोड़ा बहुत आपको इसके साथ एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है। तो आप नॉर्मल आप सेंसर पता कर सकते हैं कौन सा सेंसर खराब है, बट इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसी वीडियो के अंदर आपको बतलाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक में, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अलग से आप भी केबल भी लेना चाहते हो तो अलग अलग से हमारे पास केबल मिल जाएगा आपको। देखिए कुछ इस तरह का आपको स्पेशल टूल मिलेगा जो कि एक एक एडेप्टर है, इसके साथ आपको एक हम कनेक्टर भी देंगे। सभी बाइक का अलग अलग, सभी एक एक अलग अलग यहाँ पे पैकिंग में मिलेगा। अब ये भी ले सकते हैं, मास्टरपीस भी ले सकते हैं, या नहीं तो आप अलग अलग से आपको एडेप्टर चाहिए तो अलग अलग से भी आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एक ये मेन इसका मास्टरपीस एडेप्टर है। देखिए मेन ये एक हो गया ये मास्टरपीस केबल, ये तो ऑल बाइक का ये मास्टरपीस केबल मिलेगा ही। देखिए ये ऑल बाइक का मास्टरपीस केबल है, लेकिन आप ये नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक एक करके बाइक के लिए चाहिए, तो आप इसके लिए आपको एक ये OBD टूल किट चाहिए।
देखिए इस तरह से हम इसको अटैच कर दिए। अब स्कैन करना है मुझे, देखिए यामाहा बाइक का, तो यामाहा बाइक के लिए यामाहा में टोटल 3 मॉडल का सॉकेट होगा, इसलिए यहाँ पे 3 आया, 2 एक मॉडल में लगा, एक एक मॉडल में लग जाए। तो आप इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे अटैच कर दीजिए। देखिए प्रॉपर ये आ जाएगा, इसके अंदर परफेक्ट आ जाएगा। देखिए परफेक्ट इसको हम अटैच कर दिए। अब ये हम यामाहा बाइक को स्कैन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें हीरो का बाइक स्कैन करना है, तो हीरो वाला अलग से केबल लेगा, अलग से एडेप्टर चाहिए, फिर आप इसको यहाँ से साइड कीजिए, हीरो बाइक का अटैच कीजिए। बजाज या केटीएम बाइक को स्कैन करना है, फिर इसको साइड कीजिए, ये इसके अंदर अटैच कर दीजिए। इसी तरह से सभी बाइक का अलग अलग केबल है, यहाँ पे देख लीजिए। आपको कोई भी केबल चाहिए या स्कैनर चाहिए, जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है V317 बेस्ट स्कैनर है, इसका सर्विस भी मुझे काफी अच्छा मिल रहा है। उसके बाद बात करते इसी तरह से सभी एक एक करके आपको केबल मिल जाएगा। आप चाहे तो मास्टरपीस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है बाइक का स्पार्क प्लग का कितना करंट दे रहा है, वो टेस्टिंग करने के लिए टूल है। इसका भी प्राइस कम है, ऑनलाइन से कम प्राइस लेगा। उसके बाद बात कर ले, ये है बाइक का डिस आयल, जो ब्रेक आयल आता है उसको टेस्टिंग करने के लिए। इसके अंदर बैटरी डाला है, ये प्रॉपर नया है, इसके अंदर हम बैटरी इंस्टॉल नहीं किया है, ये हम खुद वर्कशॉप पे भी यूज करते। देखिए जैसे मान लीजिए एक बटन का पुश किया, इसके अंदर बैटरी का भी इंस्टॉल है, इसलिए वर्क कर रहा है। ब्रेक आयल अगर प्रॉपर सही रहेगा तो 0% दिखाएगा, अगर ब्रेक ऑयल थोड़ा बहुत खराब है तो ओके में है। मान लीजिए 1 या 2% पर समझे ब्रेक ऑयल खराब हो, ब्रेक ऑयल अभी सही है, डिस ऑयल सही है, लेकिन इसी की जगह 3% या 4% पे चला गया तो फिर आप समझ जाइए कि डिस ऑयल ब्रेक ऑयल जो है वो खराब हो गया, उसको रिप्लेस करना चाहिए। नॉर्मल आप 10 से 15,000 किलोमीटर पे एक बार आप ब्रेक फ्यूल को भी रिप्लेस करवाइए। उसके बाद हम बात कर ले कि लोकल ब्रेक फ्यूल रहेगा, जो लोकल ब्रेक ऑयल है वो रहेगा, तो उस टाइम भी है। यहाँ से देखिए इसको हाथ से अटैच करेंगे तो रेड जलेगा, देखिए रेड जलेगा। अगर लोकल ब्रेक फ्यूल रहेगा तो उस टाइम ये रेड सिंबल जलेगा। जेन्युइन ब्रेक, मान ले बजाज का बाइक है तो बजाज का जेन्युइन होना चाहिए, हीरो है हीरो का जेन्युइन होना चाहिए, बुलेट है तो बुलेट का जेन्युइन ब्रेक फ्यूल रहेगा .4, तभी ये लाइट प्रॉपर वर्क करेगा। या आप मार्केट वाला ब्रेक ऑयल यूज कीजिएगा, फिर ये लाइट डायरेक्ट 4 स्टेप पे जलने लगा, जिससे आप नया ऑयल में भी फॉल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप टूल लेना चाहते हैं तो आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, या आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर किसी बाइक में या 4 व्हीलर में काम आ जाएगा। ब्रेक फ्यूल टेस्टिंग टूल है। उसके बाद बात करें तो आपको मल्टीमीटर चाहिए, तो ये भी आपको मिल जाएगा काफी कम रेट में, जो कि BS6 बाइक को सेंसर टेस्टिंग करना है, या फिर आपको बैटरी वोल्टेज चेकअप करना है, ओम चेकअप करना है, पिकअप कॉइल चेकअप करना है, इन सब के लिए आपको मल्टीमीटर भी मिल जाएगा। बट ये हम अपने वर्कशॉप पे यूज कर रहे हैं, वही मल्टीमीटर अभी आपको हम दिखला रहे हैं। उसके बाद बात कर ले तो एक आपको E20, एक आपको ये जो है OBD किंग 317, इसके लिए आप इसको कैसे यूज करना है, एक आपके मैनुअल PDF मिल जाएगा, जो कि इस पे डीपली लिखा हुआ है कैसे कैसे इसको यूज करना है। देख रहे हैं, एक आ जाता है ये गैरेज प्रो का OBD स्कैनर। गैरेज प्रो का OBD स्कैनर, इसका प्राइस काफी ज्यादा है, बट ये भी आपको परफेक्ट काम करेगा, ये भी काम करेगा। ये लीजिएगा तो समथिंग 10,000 से ऊपर इसका कॉस्ट पड़ेगा। ये लीजिएगा तो इसका प्राइस काफी कम है। क्या प्राइस है, नई प्राइस है, वो आपको एक बार कमेंट करके बतलाना, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ पर्सनल में पूछना चाहते हैं, फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए पेज को तो फॉलो कर लीजिएगा, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट अप टू डेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और गैरेज प्रो के अंदर देखिए कुछ इस तरह से टूल किट मिलेगा, जो कि सभी बाइक के लिए प्रॉपर इसके अंदर दिया गया है। एक ये मेन मास्टर OBD है, जो कि हम किसी भी केबल से इसको अटैच कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे किसी भी से कनेक्ट अटैच कीजिए, इस सॉकेट को बाइक में इंस्टॉल करना है, और आपको ये एंड्रॉयड फोन से कंट्रोल होगा, एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों से कंट्रोल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका बजट थोड़ा ज्यादा है भाई, आप लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, आपके बजट के ऊपर है। इसमें आपको एक से एक इसमें कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, गैरेज प्रो में कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, आपको लाइव PDF मेल पे मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को कमेंट करके बतलाना आप कौन सा लेना चाहते हैं। उसके बाद बात कर ले तो इतना सारा टूल्स है, और भी काफी ज्यादा स्कैनर है हमारे पास, जो भी आपको चाहिए आप उसमें कमेंट कीजिए, वैसे कर ले। ये कौन कौन बाइक में यूज होगा, ये ऑल बाइक में यूज होगा, हीरो, होंडा, TVS, यामाहा, बजाज, KTM, बुलेट, PS6, 7 जो भी बाइक है उन सभी में आपको काम आएगा ये OBD किंग V317। काफी कम प्राइस एंड केबल का भी आपको काफी कम प्राइस पड़ेगा। तभी आप इसको लेना चाहते फटाफट से आप हमें DM कीजिए, मैसेज कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, तो आपको काफी कम रेट में ये मिल जाएगा। बट आपको कोरियर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो इससे हम सिर्फ मान लीजिए चेक इंजन लाइट, आप होम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बाइक में चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, बाइक में अगर कोई चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है
उस टाइम आप स्कैन करके चेक इंजन लाइट का फॉल्ट कोड पता कर सकते हैं, कौन सा सेंसर खराब, सेंसर रिप्लेस कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से क्लियर फॉल्ट कोड करना पड़ेगा, रिमूव हो जाए। लेकिन अगर आपके बाइक में सोचिए कि बाइक को हम अप टू डेट कर दें, जैसे होते हैं ना फोन को अप टू डेट करते हैं, उस तरह से हम बाइक को अप टू डेट कर दे, तो यहाँ पे जितना भी स्कैनर देख रहे हैं ना, ये स्कैनर काम नहीं करेगा अप टू डेट करने के लिए। ये चीज आप जान लीजिए। मान लीजिए बजाज का पल्सर बाइक है, उसमें ईसीयू रिप्लेस करना है, या फिर अपाचे बाइक में ईसीयू रिप्लेस करना है, उसमें हम चाहेंगे कि कोडिंग कर ले, तो कोडिंग इस स्कैनर से नहीं हो पाएगा भाई। कोडिंग के लिए आपको नियर बाय सर्विस सेंटर का स्कैनर ही यूज करना पड़ेगा, जो कि एक स्कैनर का 18-19 हजार रुपया पड़ता है, और साथ साथ आपको स्कैनर मिलेगा नहीं, वो ओनली फॉर सर्विस सेंटर प्रोवाइड रहता है। वो स्कैनर लेने के लिए आपको सर्विस सेंटर का डीलर वूलर का कोड तोड का झमेला है। वो स्कैनर हम काफी पता किया, बट वो बोला कि आप लोगों को वो स्कैनर नहीं मिल पाएगा। भाई सर्विस सेंटर एक कंपनी जो पूरा कंट्रोल हम लोगों को ही दे देगा, फिर वो करेगा क्या? इसलिए बोला कि भाई आपको हम ये कंपनी रिकमेंड स्कैनर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल आप इस स्कैनर से फॉल्ट कोड पता करके पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए बाइक ओवर मिसिंग कर रहा है, सभी पार्ट रिप्लेस कर दिए, सभी पार्ट रिप्लेस कर दे, जो इस स्कैनर के थ्रू या कोई भी स्कैनर के थ्रू फॉल्ट कोड बतलाया। आप लोग देखिए, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा गौर से समझिएगा। मान लीजिए कोई भी फॉल्ट कोड आ रहा है, स्कैन किए, मुझे पता चला कि क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर या पिकअप कॉइल खराब है, मार्केट से पिकअप कॉइल लाए, सर्विस सेंटर से लाए, पिकअप कॉइल हम रिप्लेस कर दिए, यहाँ से हम फॉल्ट कोड क्लियर कर दे, क्लियर हो गया, फिर भी बाइक जो है मिसिंग कर रहा है। तो उस टाइम आप लोगों को लग रहा है कि इसका फ्यूल पैंप में प्रॉब्लम है, फ्यूल लाइन में प्रॉब्लम है, सभी क्लीन कर दे, फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। उस टाइम आपको बाइक को लेकर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और उसको अप टू डेट करवाना पड़ेगा। ऐसा हमारे पास बजाज में आया प्रॉब्लम, टीवीएस में आया, अपाचे में आया, उसके साथ हीरो का बाइक में आया, इन सब बाइक में हमने सेंसर वेंसर रिप्लेस करते, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन जो अप टू डेटिंग का जो प्रक्रिया है, जैसे फोन को अप टू डेट करते हैं ना, उसी तरह से बाइक अप टू डेट होता है BS6। तो अप टू डेटिंग का जो कंट्रोलिंग है वो हम लोग के पास नहीं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। और वो देखिए बजाज पल्सर NS 125 था, जो काफी ओवर मिसिंग कर रहा था। हम स्कैन किए, सभी स्कैनर को यूज किए, कोई भी स्कैनर में मुझे फॉल्ट कोड नहीं मिला, बाइक ओवर मिसिंग कर रहा था, जिसके लेकर कार्बोरेटर क्लीन कर दिए। कार्बोरेटर वाला बाइक था, BS6 में भी कार्बोरेटर आ जाता है, BS6 में भी कार्बोरेटर आता है, कार्बोरेटर क्लीन कर दिए, फ्यूल टैंक क्लीन कर दिए, प्लग उलग चेकअप कर ले, सभी चीज इसका प्रॉपर सही था, फिर भी बाइक जो है ओवर मिसिंग मार रहा था। तो हमने सर्विस सेंटर से, एक हमारा दोस्त है जो बजाज का सर्विस सेंटर में है, उनसे हम बात किए, तो बोला भाई उसको अप टू डेट करना पड़ेगा। जिसका स्कैनर अभी भी है मेरे पास ही रह गया है, देख रहे अभी भी हमारे पास है, वो आज अप टू डेट किया, इसलिए स्कैनर है वो ले जाएगा भाई। ये है बॉस का टूल, जो कि हम लोगों को मिलने वाला है नहीं। ये बजाज सर्विस सेंटर से भाई लेकर आया था, इसके साथ एक लैपटॉप लेकर आया था, वो अप टू डेट किया, मिसिंग सॉल्व हो गया। इस स्कैनर सब से हम फॉल्ट कोड चेकअप कर सकते हैं, ऑल काम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात रहा ईसीयू रिप्लेस के बाद कोडिंग करने का, अप टू डेट करने का, वो सब हम नहीं कर सकते हैं। इस सब के लिए आपको बाइक को लेकर सर्विस सेंटर ही विजिट करना पड़ेगा, जो कि ये बॉस का टूल चाहिए। ये टूल आपको गैरेज में प्रोवाइड नहीं होगा भाई, इसके लिए आपको सर्विस सेंटर कांटेक्ट करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर में वैलिड है, थोड़ा नजदीक से दिख लो, जो कि आप सर्विस सेंटर पर कभी गए होइएगा बजाज का बाइक लेकर, तो बजाज में बॉस का आता है, हीरो में हीरो VCI स्कैनर आता है, हीरो में हीरो कंपनी का VCI स्कैनर आता है, जो कि बजाज बाइक को मुझे अप टू डेट करने था, इसलिए दोस्त को फोन किया। तो भाई यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे सर्विस सेंटर है, तो दोस्त आया और अप टू डेट कर दिया, काम हमारा बन गया, बाइक लेकर कहीं जाना नहीं पड़ा। अगर आपको सभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मिसिंग झटका उटका का, इधर टोटल प्रॉब्लम चेकअप कर लिए, तो आपको एक बार सर्विस सेंटर नियर बाय कॉन्टेक्ट करना है। इसमें घबराने उबराने लाज शर्म की बात है नहीं भाई। ये नहीं कि हम मैकेनिक है तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा पे पड़ेगा, कैसे बाइक भेजे, ऐसा नहीं है। इसके चक्कर में आप काफी फंस जाइएगा। इस सबसे घबराने की कोई टेंशन नहीं है। जो हम लोगों के पास स्कैनर का सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उससे हम काम नहीं कर सकते। मान लीजिए बजाज का टूल किट है, वो लैपटॉप लेकर चला जाती है, हमारे पास ही डम्बी रखा है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें एजेंसी का कोड उसके नंबर पे OTP जाता है, OTP डालेगा तभी ऑन होगा। इस सब के लिए सर्विस सेंटर से रजिस्टर कराना पड़ता है। एक गुड न्यूज ये भी है मैकेनिक भाई लोगों के लिए कि हमको एक कंपनी मंगा रहा है ट्रेनिंग प्रोवाइड के लिए, तो वो आप लोगों को अभी नहीं बतलाएंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अप टू डेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप लोगों को प्यार आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कि आज मुझे कंपनी खुद टिकट उकट सब अरेंज किया है, बोला है भाई आप यहाँ पे आइए। वो ट्रेनर बोला है जो वहाँ पे स्पेशल ट्रेनर है BS6 BS7 बाइक का, वो बोला है कि आपको हम ऑल प्रोसेस बतलाएंगे, कैसे आप वो अपने वर्कशॉप पे ECU रिप्लेस भी कर सकते हैं बजाज बाइक का, उसको आप
अप टू डेट भी कर सकते हैं। वो ट्रेनर बोला कि भाई आपको हम और ट्रेनिंग देंगे, आप खुद से आप अपने वर्कशॉप पे कर सकते हैं। उसके लिए एक दूसरा स्कैनर आता है, वो तो आप वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कौन सा स्कैनर है। उससे हम बिना सर्विस सेंटर विजिट किए बाइक को अप टू डेट कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो भी हमारा लेटेस्ट अप टू डेट आएगा आपको देखने को मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब करने से काम नहीं बनेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो देखने को मिलेगा। और अपने वर्कशॉप पे कैसे बाइक को अप टू डेट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, ईसीयू रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ईसीयू रिप्लेसिंग, ईसीयू रिफ्रेश करने का और रिप्लेस करने का। डाटा रिफ्रेश करके उसमें नया कोडिंग डालेंगे तब मिसिंग सॉल्व होगा। ईसीयू रिप्लेस, बहुत ऐसे बाइक देखे जिसमें झटका देता है, मिसिंग करता है, उस टाइम आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ता है, जो कि कोडिंग करता है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ये सब गैरेज में अवेलेबल नहीं है, ये काम से हम इस स्कैनर से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए बॉस का स्कैनर। जो भी सर्विस सेंटर का अपना एक पर्सनल स्कैनर है, वो स्कैनर गैरेज में अवेलेबल नहीं है। ये तो दोस्त यहाँ पे रख के गया है, इसलिए यहाँ एक हम वीडियो शूट कर रहे हैं, बाकी वो दोस्त बोला इससे कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको बॉस का ही स्कैनर चाहिए भाई। चलिए सर्विस सेंटर यानी ट्रेनिंग सेंटर जाने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से हम अपने वर्कशॉप पे कोडिंग कर सकते हैं। और देखिए जो भी लेटेस्ट अप टू डेट है ना, हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और हमारा वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला में, खजौली प्रखंड में। अगर आप बाइक सर्विस रिपेयरिंग के लिए आप हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वर्कशॉप का लिंक है, आप आ सकते हैं। बट कहीं दूर से आ रहे तो अपॉइंटमेंट लेकर के आ जाएगा, अन्यथा आपका बाइक का काम नहीं होगा।